वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक हु वांट टू मीट यू एंड व्हाई। ठीक है, कौन आपसे मिलना चाह रहा है और क्यों। लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है या मीटअप करना चाह रहा है, वो क्यों। ठीक है, तो करेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, थोड़ा सा ओपन माइंड होकर रीडिंग देखा करें। अगर जिससे रेजोनेट होती है वो रखें। देखिए, मैं दिन में अगर 3 या 4 रीडिंग अपलोड कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं वो 3 या 4 रीडिंग आप लोगों के लिए होंगी। किसी रीडिंग में आपका कोई पास्ट होगा, किसी रीडिंग में आपका कुछ होगा, लेकिन कुछ जो पार्ट आपका है, जो इस रीडिंग का जो एक पार्ट, स्पेसिफिक पास्ट पार्ट है, वो आपका हो सकता है। ऐसा हो सकता है पास्ट भी हो उसमें आपका कोई कनेक्शन का। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी निकलती है मैं वही रीड करती हूँ। ठीक है, तो मैं एक स्टोरी वाइज रीडिंग नहीं देती। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट रीडिंग जो अपलोड करी उसमें किसी के मैसेज के नेगेटिव हो रहे हैं। देखो, मेरा काम है ट्रुथ कहना या मेरा काम है कार्ड रीड करना, तो मैं तो वो करूंगी जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड किया करा करें। ठीक है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। जो एनर्जी है, जो चल रही है, वही मैं रीड कर आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके। Who want to meet you and why? कौन आपसे मिलना चाह रहा है और क्यों। कौन है जो आपसे मिलना चाहता है इंसान। ठीक है, ये पर्सन कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, मिलना चाहता है। कोई भी हो सकता है, XYZ। ठीक है, किसी भी तरीके का, कोई भी आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसा पर्सन, कोई रैंडम पर्सन भी हो सकता है। कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, कौन है जो आपसे मिलना चाहता है। ओके, काफी विजडम वाली एनर्जी है। ठीक है, इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है, 21 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, एक विजडम। ठीक है, यहाँ पे एक जुपिटर की एनर्जी। ये पर्सन सैजिटेरियस या पाइसेस हो सकता है। ठीक है, जो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है वो पर्सन एक विजडम ओरिएंटेड है। वो एज में आपसे बड़ा हो सकता है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे उस पर्सन के साथ आगे बढ़ने में, या कोई न्यू स्टेप या न्यू एक्शन। ठीक है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई न्यू इंसान है आपकी लाइफ में जो एंटर करना चाह रहा है, लेकिन आपसे आपकी एज और इस पर्सन की एज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप डिफेंसिव मूड में है, आपके गार्ड्स अप है। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंज होते हुए, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है ये पर्सन एंटर कर रहा है, लेकिन आप गार्ड्स आपके अप हैं, आप डिफेंसिव हुए हैं इस पर्सन से। आप एक हर्मिट एनर्जी में, आप डीप डाउन सोल सर्चिंग में हैं। ठीक है, आप न्यू लोगों को अप्रोच नहीं करना चाह रहे, एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे। कोई न्यू इंसान, कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, जीरो से कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन आप एक अलग ही जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक हर्मिट एनर्जी में बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग, सोल सर्चिंग, आपका माइंडसेट इस तरीके का हुआ है। ठीक है, आप एक हर्मिट वाली एनर्जी में है। ठीक है, आप इस वक्त सुनने, समझने या किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की कंडीशन में नहीं है। आप और इस पर्सन की एज में फर्क हो सकता है। ठीक है, आप फीमेल हैं तो ये एक बड़ी उम्र का मेल हो सकता है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, जो आपके साथ एक इंटरेस्टेड है किसी लॉन्ग टर्म में। ये बुढ़ बार आपसे, आप आप और इसके मेच्योरिटी में डिफरेंस है। ठीक है, मुझे इस तरीके का इंसान लग रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा जैसे कि आप एक पेजेस की एनर्जी में, आपके अगर आप बात भी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप श्योर नहीं है इसको लेकर या लॉन्ग टर्म को लेकर। आप किसी चीज का, किसी इंसान का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप किसी इंसान का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक बड़ी एज का इंसान है, फीमेल या मेल है, आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना। ठीक है, आपके ऑफिस से हो सकता है, या आप कहीं से मिले हैं, या सोशल मीडिया से आपका कोई फ्रेंड बना है न्यू। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, विजडम ज्यादा है, एज ज्यादा है। किसी मतलब के ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी बिलोंग कर सकता है, कोई टीचर हो सकता है, किसी का बॉस हो सकता है। ये वो पर्सन है। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आप किसी पास्ट का वेट कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेजेस की एनर्जी है, आप खोए हुए हैं, आप कंप्लीटली ध्यान इस इंसान पे, जिस तरीके का फोकस या जिस तरीके की ये अटेंशन आपसे चाह रहा है, आप इसको वो दे नहीं पा रहे, आप कहीं और खोए हुए हैं, आपका माइंड कहीं और है। ठीक है, आप कुछ और सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल आप कोल्ड हुए हुए हैं, आप किसी तरीके का हार्श ट्रुथ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ का, किसी तरीके की क्लैरिटी देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप किसी से ट्रुथ चाहते हैं, किसी तरीके से आप किसी से ट्रुथ सुनना चाह रहे हैं। ठीक है,
किसी के आप एक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर जैसे उस इंसान से एक फाइट करने के लिए या क्लैरिटी लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट ऐसा है। आप किसी की एक्शन का, किसी की मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आप का माइंड ऐसा नहीं है। आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी एक न्यू बिगनिंग का, किसी क्लैरिटी का, ठीक है। कोई पास्ट साइकिल की क्लैरिटी है जो आपको आप आधी अधूरी है, आपको लगता है अभी वो साइकिल खत्म नहीं हुई है, अभी वो साइकिल एंड नहीं हुई है, कुछ बाकी है। लेकिन ये जो न्यू इंसान है ये आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। ये वेल्थ में आपसे ज्यादा हो सकता है, कोई चीज है जो एक्स्ट्रा है इसके पास, ठीक है। अब एज ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, कुछ है जो एक विजडम ज्यादा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पास्ट चैप्टर के क्लोजर का, पास्ट चैप्टर के एक क्लैरिटी आने का, या वहां पर एक डेथ एंड रीबर्थ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान है जो एंटर करना चाह रहा है, जो आपके साथ एक मतलब कि मिक्स होना चाह रहा है, जो आपको समझना चाह रहा है, जो आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, या कोई आपका ये स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, कोई गाइडेंस देने वाला इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में है, ठीक है, जो आपको गाइड करता है चीजों को लेकर। लेकिन ये आप में एक जैसे कि इंटरेस्ट लेना, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। हम्म who want to meet you, who want to connect with you, कौन है जो ये आपसे मिलना, कनेक्ट होना, किसका इंटरेस्ट आप में डेवलप हो रहा है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है भाई। ये एक चार्मिंग पर्सनालिटी भी हो सकता है, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, काफी अट्रैक्शन, ठीक है। ये साइलेंटली आपको काफी अट्रैक्टिव एनर्जी में देख रहा है, आपको इतना शो नहीं कर रहा जितना ये आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि कुछ अपनी लाइफ में ये पर्सन चाहता है कुछ खत्म करें पास्ट को और इसके साथ कोई न्यू बिगनिंग करें, ये वो पर्सन हो सकता है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्स, आप डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट इतना नजर नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जैसे कि बहुत ज्यादा एक फास्ट मूवमेंट उसमें है, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में आप किसी तरीके की विश कर रहे हैं, किसी स्ट्रकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है। आप जो आपकी लाइफ में लोग हैं, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, उनको टाइम नहीं दे रहे, आप उनके साथ अच्छे से बात नहीं करना, फौरन मतलब कैसा हो सकता है 1 या 2 दिन बात करी, फौरन फ्रस्ट्रेट हो गए या डिस्टर्ब हो गए, या मतलब के 2 मंथ या आपकी 2 मंथ बातचीत हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है, या बहुत कम कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन चल रही है, डिफेंसिव हुए हैं आप, लव को लेकर ओपन नहीं है, बहुत ज्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब है, इंटरनली डिस्टर्ब है आप, ठीक है, किसी रिलेशनशिप की वजह से। कोई ये पर्सन एरीज लियो साइगिटेरियस हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, काफी इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। इस पर्सन का आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। क्लैरिफाई द हर्मिट, ओके, कुछ सेलिब्रेट करना, ये पर्सन आपके साथ मिलना, कनेक्ट होना, हैंग आउट करना, सेलिब्रेट करना, ये आपको मिलने का कह सकता है, ठीक है, कनेक्ट होने का कह सकता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का कह सकता है, एज अ फ्रेंड, ठीक है, एज अ गुड फ्रेंड ये पर्सन चाहता है कि आपसे कनेक्ट हो, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे, ठीक है। आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेस है, आप बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक अजीब स्ट्रेस है। ये पर्सन जितना आपके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपका दोस्त बनने की, आपके करीब आने की, आपको किसी स्ट्रेस में देख रहा है, या आपको किसी बर्डन में देख रहा है, या आपको किसी फ्रस्ट्रेशन में देख रहा है ये इंसान, ठीक है, स्ट्रेस है आप में। लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं आप, आपको शेल्टर चाहिए, आप एक अपने मन पसंद इंसान से, ठीक है, मन पसंद पर्सन से। आप एक 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत कंफ्यूज हैं आप नहीं जानते आपको इधर टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपने आपको यहाँ बिजी कर लेना चाहिए, आपको उस इंसान का वेट करना चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, आपको पीस चाहिए, आपको जानना है आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ है या नहीं है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, फेड अप हैं आप, ठीक है, टायर्ड हो चुके हैं, आपके अंदर इतना एक जैसे कि पेशेंस, आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में आपको एक क्लैरिटी मिले, आपको जाना कहाँ है, ठीक है। किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है, किसी तरीके का आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपको सोसाइटी की तरफ से किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनल हैं अपने पास्ट पर्सन या पास्ट कनेक्शन से, आपने अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया या छुपा लिया है, बताते नहीं है, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको उस कनेक्शन में बहुत हैप्पीनेस, बहुत पीस, बहुत एक सोल काइंड कनेक्शन फील हुआ
किंग ऑफ सोर्ड्स, वो पर्सन कोल्ड होके बैठा हुआ है, ठीक है। आप नहीं जानते वो साइकिल क्लोज हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, उसमें कुछ अभी बाकी है या नहीं बाकी है, आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। किंग ऑफ सोर्ड के साथ आप अनक्लियर है, ठीक है। जो भी पर्सन है जो आपसे मिलना चाह रहा है, ये डिफरेंट पर्सन है, आप जिसका वेट कर रहे हैं वो डिफरेंट पर्सन है। वो पर्सन आपके साथ कोल्ड हुआ हुआ है, आपका पास बहुत ज्यादा एक कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। वो कोल्ड वाइब्रेशन में है वो पर्सन। कनेक्ट होने की वो इस वक्त मतलब कि वो आपका उस पर्सन के साथ ड्रीम है 10 ऑफ कप्स का। आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट पर्सन की फीलिंग्स, जिसका आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्योंकि आपकी रीडिंग में पास्ट बहुत ज्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। पास्ट कनेक्शन, पास्ट पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या क्या है, वो पर्सन पास्ट पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, पास्ट पर्सन थोड़ा सा, ये पर्सन नर्वस है, कंफ्यूज है, ठीक है। इसने आपका ऑफर रिजेक्ट किया है, ठीक है। स्ट्रेस है इस पर्सन की लाइफ में, ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पर्सन है, लेकिन आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन हो, आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक मतलब कि स्टॉकिंग चल रही हो सकती है, टावर मूवमेंट आप दोनों के कनेक्शन में। अब जो न्यू पर्सन है वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है, पास्ट में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। पास्ट में किसी तरीके का ऑब्स्टिकल है, आप लोग को एक होने के लिए कोई ऑब्स्टिकल जरूर है। अब जो न्यू पर्सन है उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जो न्यू पार्टनर है जो मेरे व्यूवर से मिलना चाहता है उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। ये पर्सन आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन डाउट में है, इसको नहीं पता कि आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज हाइड करके बैठा हुआ है, ये चीज छुपा रहा है, अभी अपने आप को साइलेंट करा हुआ है, ये आपको ये शो नहीं कर रहा है, ये आपके साथ कनेक्ट हो रहा है एज अ फ्रेंड, ठीक है। लेकिन आपको शो नहीं कर रहा कि ये आपके साथ कुछ मतलब कि कुछ चाह रहा है, कुछ डिफरेंट आपके साथ एक रिलेशनशिप। ये ऐसा हो सकता है कि किसी से आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वही इंसान आप में इंटरेस्ट लेने लग गया, वही इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, वही इंसान आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो पर्सन डाउट में है, साइलेंट हुआ हुआ है, खुलकर उसने आपको अपनी चाहत या अपना इरादा बताया नहीं है। वो आपके साथ मिलना, आपके साथ कनेक्ट होना, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लग रहा है, वो आपके साथ कुछ ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। आप पास्ट कनेक्शन में किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन काफी अपसेट पर्सनैलिटी है, ठीक है। बहुत मतलब कि नेगेटिव पर्सन बहुत है, बहुत नेगेटिव सोचता है, बहुत नेगेटिव थॉट रहते हैं। हो क्या सकता है आपकी लव लाइफ में, द व्हील, किसी तरीके का कोई चेंज, अगर बहुत टाइम से स्टक है तो कोई चेंज आ सकता है। आपकी जहाँ कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आप, वहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है उस पर्सन से आपकी, जो आपको छोड़कर गया था वो आपसे बात करेगा, ठीक है। आप जो यहाँ पर कंफ्यूज है उसकी क्लैरिटी मिलेगी, जो आपको लेट गो करके गया है उस पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है। या तो आने वाले टाइम में जैसे कि आपका मूड स्विंग, आपका भी माइंड चेंज हो सकता है। आप मतलब कि आप जिस साइकिल में स्टक थे वहां पर क्लैरिटी लेकर आप बिल्कुल ही डिटैचमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक लेट गो कर सकते हैं उस पास्ट कनेक्शन को और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी पास्ट पर्सन से कम्युनिकेशन जरूर आ रही है, ठीक है। पास्ट पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपका पास्ट पर्सन के साथ क्या कोई फ्यूचर है, ठीक है। जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, क्या उसके साथ आपका कोई फ्यूचर है, क्या पास्ट पार्टनर के साथ आपका किसी तरीके का कोई फ्यूचर है। बैलेंस, वहां पे बैलेंस पॉसिबल है, ठीक है। अगर किसी तरीके की गुंजाइश है आप लोग के बीच एक डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, किसी तरीके का बैलेंस यहाँ पर मिसिंग था, वो बैलेंस हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ फैंस, आपको कहा जा रहा है अगर आपको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए तो अपनी एनर्जी पे काम करें, ठीक है। लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन में मत रहे, ठीक है। आपको लो वाइब्रेशन में नहीं रहना। जो लोग अपने पास का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप लोग उस पर्सन के साथ दोबारा कनेक्ट करें, लेकिन अपने आप को स्टेबल, ग्राउंडेड, एक विश फुलफिलमेंट काइंड फीमेल या मेल वाली आप एनर्जी में अपने आप को रखें, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, ठीक है। आपके पास पर्सन से जो आपको छोड़ के गए थे उनसे आपकी कम्युनिकेशन होते हुए नजर आ रही है। न्यू के लिए आप मुझे क्रॉस रोड पे नजर आ रहे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा न्यू पर्सन आपको ऐसा हो सकता है डायरेक्टली मैरिज फैमिली का कहे, क्योंकि ये पर्सन जानता है आप मैरिज और फैमिली ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप डिसीजन मेकिंग, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। न्यू पर्सन आपको कोई मैरिज और कमिटमेंट का कह सकता है, ये पर्सन काफी इंटरेस्ट ले रहा है आप में, किसी तरीके की स्टेबिलिटी, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत इनडिसाइसिव नजर आ रहे हैं और ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। न्यू पर्सन नहीं है तो कोई कनेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपको जानता है, वो अभी आपसे
हाइड करे बैठा है, अपना माइंड, अपनी सब कुछ, मतलब कि अपनी फीलिंग्स या अपने इरादे आपसे छुपा रहा है, ठीक है। वो जानना चाहता है क्या क्या होगा, मतलब क्या आप अपने पास से क्या कभी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, मतलब क्या आपका पास्ट क्या रिलीज आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप ये पर्सन जानता है कि आप अपने पास्ट कनेक्शन में स्टक हुए हैं, आप मेंटली वहां पर स्टक हैं, आप एक स्ट्रेस में हैं, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, आप उस सिचुएशन को एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, या तो आपके लिए वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो पर्सन है, शायद आप किसी मेल या फीमेल से एडवाइस ले रहे हैं अपने पास कनेक्शन के लिए, वो भी हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपका गुरु स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया आप इसके पास किसी एडवाइस के लिए गए हैं, ये वो इंसान है जो आपके साथ एक कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ स्पाउस मैरिज कमिटमेंट के लिए आपका बॉस भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है, कहीं ना कहीं आप इसके एडवाइस को वैल्यू करते हैं, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग करेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे। आप अपनी लाइफ में आपका अगर पास कनेक्शन बैलेंस हो पा रहा है तो आप उसको ही करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पास कनेक्शन बैलेंस करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस एनर्जी में आना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने सेल्फ पे, कॉन्फिडेंस में आपको खुद के सेल्फ को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि जो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, वो पर्सन अगर अभी आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, ठीक है। हिंट भी होते हैं, जब देखते हैं वो पर्सन आपको क्या हिंट देना चाहेंगे, ठीक है। वेट, टेन ऑफ सूट्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो जो न्यू पर्सन है, ये आपको काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में डाल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके अंदर एक बैलेंस होगा तो आप इस सिचुएशन को समझेंगे। आप पास पे किसी पास कनेक्शन पे स्टक हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। डोंट वरी, ये आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है, मैंने कहा ना, ये आपको एडवाइस करता है, या आपको ये मतलब कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी रेडी रहता है। यू नो मी बेटर, इस पर्सन को लगता है कि आप इसको जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपका जो न्यू पर्सन है, ये उसके लिए मैसेजेस है, आपको पता चलेगा ये कौन है, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग, पास्ट आपका रिटर्न कर रहा है, पास्ट भी रिटर्न कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आप मेल या फीमेल हैं, जिससे आप मतलब कि चीजों को अपनी लाइफ की शेयर करते हैं, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। एक्सेप्टेंस, इस पर्सन को नहीं पता अगर ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करे कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज, इस पर्सन ये पर्सन जानता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, आपको बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं। डिसरिस्पेक्टफुल, आपके पास पर्सन ने कोई डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक है। यहाँ पर ओके, आपके पास पर्सन की तरफ से कोई मैसेजेस अब पास पर्सन की तरफ से लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ चाहिए, पास्ट पार्टनर को कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मिस यू एवरी डे, ठीक है, आपके पास पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं हर दिन, ठीक है, हर वक्त आपके पास पार्टनर आपको एक मिसिंग एनर्जी में, ये पास पार्टनर जो है वो आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, दोबारा रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके पास पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस हैं, ठीक है। ओके वेट, स्ट्रेंथ चाहिए आपके पास पार्टनर को, लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ये कोई आपका क्या, आपका और इसका एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन है, ठीक है। डोंट वरी, ये आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है या करता है, ठीक है, वो पर्सन हो सकता है। ये एक शायद एक सीक्रेट लव है, ठीक है, इस पर्सन ने कन्फेस नहीं करा है, ये पर्सन हाइड करने की कोशिश कर रहा है ये सब चीजें, ठीक है, आपसे आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। डिसेप्शन, आपके पास वाले पार्टनर ने आपको डिसेप्शन दी थी, ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, एक डिसेप्शन वाली एनर्जी है। ऑप्शन, इस पर्सन के पास ऑप्शन थे, इसलिए पर्सन ये आपको छोड़कर गया था, लेट गो करके गया था, ठीक है। एक ऑप्शन की तरह इस पर्सन ने आपको पास में ट्रीट किया था। कम्युनिकेशन, आपकी किसी इंसान के साथ कम्युनिकेशन होने वाली है, पास
इंसान के साथ जो पास्ट पर्सन है, इट्स टाइम टू बी सेपरेटेड। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा एक सेपरेशन आपके साथ क्रिएट करे, ठीक है। आपका न्यू पर्सन ये आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है, ठीक है। आपको तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी है, इट्स ओवर। यहाँ पर आपको लगता है कि अब सिचुएशन ओवर हो चुका है, यहाँ पर इतना एक टफ आप लोग का रिलेशनशिप हो चुका है, आपको ऐसा लगता है सिचुएशन ही ओवर हो चुकी है पास्ट पर्सन के साथ। लेकिन ये जो न्यू पर्सन है, आप एक न्यू लव एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको पास्ट पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है, तो आपको अपने सेल्फ पे बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी हैबिट्स, आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। किसी तरीके की कुछ आपके अंदर एक आदतें हो सकती हैं जो चेंज होना लाजमी है, ठीक है। कोई को डिपेंडेंसी इशू, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड होना है, या उस पर्सन को कंट्रोल करना, ऐसा हो सकता है आप उस पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, ठीक है। या कोई ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच हैं, ठीक है। आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, या पास्ट जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई थी, जो पास्ट लड़ाई झगड़े थे, अगर आप पास्ट पर्सन को चाहते तो उन बातों को भूलना पड़ेगा जिस वजह से आपका रिश्ता स्टक है, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।